Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to teach you what is the difference between look, see and watch. आज मैं आपको फ़र्क बताने वाला हूँ look, see and watch. इन तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन ये कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं और कब कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसको मालूम करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे लुक की। लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन टू लुक एट समथिंग फॉर अ रीज़न, लेकिन किसी चीज़ की तरफ देखना बहुत गौर से या किसी वजह से। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहला जुमला देखें, लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन। लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन। उस अजीब आदमी को देखो या उस मुनफरिद शख्स को देखो। अब यहाँ पे लाजमी वो शख्स कुछ दूसरों से मुख्तलिफ होगा जब भी आप उसको देख रहे हो, तो इसलिए जब भी हम किसी रीज़न की वजह से देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, लुक। जैसे उन तस्वीरों की तरफ देखो जो मैंने छुट्टियों में ली थी। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों की तरफ देखो। आई टुक ऑन हॉलीडे, मैंने जो छुट्टियों में ली थी। नेक्स्ट देखें, Tariq looks toward the window because he wants to know if it is morning yet. Tariq looks toward, तारिक देखता है विंडो की तरफ, यानी खिड़की की तरफ देखता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो, क्योंकि वो जानना चाहता है, इफ इट इज मॉर्निंग येट, क्या अब तक सुबह हो गई है। नेक्स्ट देखें, लुक अप देयर, डू यू सी दैट एयरप्लेन। ऊपर देखो, क्या तुम्हें वो जहाज दिखता है या तुम वो जहाज देख सकते हो। ऊपर देखो, क्या तुम वो जहाज देख सकते हो। अब तक मैंने जितनी मिसालें दी उन सब में ये बात कंफर्म है कि कोई ना कोई रीज़न की वजह से देखा जा रहा है। People were looking at him. People were looking at him. लोग उसे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं ये वजह बयान नहीं की, लेकिन किसी को देख रहे हैं लोग तो कोई ना कोई तो वजह होगी, बगैर रीज़न के कोई किसी को देखता नहीं है। सो लेट मी गेट अ क्लोजर लुक। जब मैंने देखा लोग उसे देख रहे हैं तो मैंने एक और जुमला उस लुक के लिए बना दिया कि मुझे करीब से देखने दो। लुक मी गेट अ क्लोजर लुक, मुझे करीब से देखने दो कि लोग उसे क्यों देख रहे हैं। सही है। साइमा टुक अ लास्ट लुक इन द मिरर, ये बहुत ज़्यादा नॉवेल में इस्तेमाल होता है ये जुमला। साइमा टुक अ लास्ट लुक इन द मिरर, साइमा ने आखिरी दफ़ा आईने में ख़ुद को देखा। आखिरी दफ़ा आईने में ख़ुद को देखा या आखिरी दफ़ा अपना चेहरा देखा। सही है, इसमें चेहरा कहीं नहीं लिखा हुआ। लास्ट लुक यानी अपना हुलिया देखना, अपना चेहरा देखना। टेक अ लास्ट लुक, अपने आप को देखा। इन द मिरर, शीशे में। डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। कोई बंदा घूर रहा था तो आपने उसको बोला डोंट स्टेयर एट मी या डोंट लुक एट मी, कि मुझे मत देखो। ये था कि रीज़न से देखना। अब हम सी का समझते हैं। सी कब इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी देखना होता है। टू सी समथिंग दैट कम्स इन टू आवर साइट दैट वी weren't लुकिंग फॉर, हमने देखा ना हो लेकिन हमारी नज़रों से गुजरी हो, ऐसी चीज़ के लिए, ऐसे कामों के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दो दोस्त आपस में खड़े थे तो एक ने दूसरे से पूछा, डिड यू सी दैट बर्ड, क्या तुमने उस परिंदे को देखा, कितना खूबसूरत था। तो आप कह सकते हो आई डिडंट सी दैट बर्ड, मैंने वो परिंदा नहीं देखा। तो जब भी कोई चीज़ जो आपकी नज़रों के सामने से गुजरे और आपने ना देखी हो, उसके लिए हम तीसरी मिसाल देखें, दूसरी को छोड़ें। आई सॉ यू ड्राइविंग टू वर्क टुडे। आई सॉ यू ड्राइविंग टू वर्क टुडे।
मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते हुए काम पर जाते हुए देखा था। जो चीज़ आपने खुद देखी हो उसके लिए हम सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई सॉ यू ड्राइविंग टू वर्क टुडे। मैंने तुम्हें काम पर जाते हुए गाड़ी चलाते हुए देखा था। तारिक सीज द सन कमिंग इन थ्रू द विंडो एंड नोज इट इज़ मॉर्निंग। तारिक देखता है सूरज को निकलते हुए, सूरज को निकलते हुए देखता है खिड़की से। तारिक सूरज को निकलता हुआ देखता है खिड़की से और वो जानता है इट इज़ मॉर्निंग कि यह सुबह हो रही है। सो तारिक सीज, जो अपनी आंखों से जो भी चीज़ देखेंगे उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सी का। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अभी देखा नहीं है लेकिन देखने की चाहत रखने के लिए भी आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू सी हिम। किसी बंदे को देखना, किसी चीज़ को देखना, तो सी का लफ्ज़ लगाएंगे। यू कांट सी कलर्स एट नाइट। यू कांट सी कलर्स एट नाइट। तुम रंग जो है वो रात में नहीं देख सकते। तुम कलर्स जो हैं वो रात में नहीं देख सकते। Did you see what happened? क्या तुमने देखा था क्या हुआ था? Did you see what happened? क्या तुमने देखा था क्या हुआ था? From the window we could see the children playing in the yard. From the window we could see the children playing in the yard. From the window we could see the children playing in the yard. खिड़की से हम देख सकते थे बच्चों को खेलते हुए सहन में। खिड़की से हम देख सकते थे बच्चों को सहन में खेलते हुए, लेकिन हमने नहीं देखा। You need to see a doctor. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। I saw him yesterday. मैंने उसे कल देखा था। देखिए, लुक का मतलब होता है गौर से देखना। सी का मतलब कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने आए या आप किसी को कहना चाहते हैं कि देखो, तो उसके लिए भी आप सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। अब वॉच के लिए हमेशा याद रखिएगा, वॉच का मतलब है टू लुक एट समथिंग केयरफुली, यूजुअली समथिंग विच इज़ मूविंग। वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, और वो क्या चीज़ होनी चाहिए? वो हिल रही हो, वो हिल रही हो चीज़, मूव कर रही हो, जिसे आप देख रहे हैं, तो वो आप वॉच इस्तेमाल करेंगे। जैसे टीवी, जैसे ड्रामा, जैसे पिक्चर्स, इन तमाम चीज़ों के लिए आप वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। वॉच टीवी, द टीवी डजंट मूव बट यू वॉच द मूविंग इमेजेस केयरफुली। टीवी देखने से मुराद ये नहीं है कि टीवी हिलना चाहिए, यानी टीवी एक जगह से दूसरी जगह जाए, बट यू वॉच द मूविंग इमेजेस केयरफुली। लेकिन आप टीवी के अंदर देखें, लोग हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ये मूव जो होता है। वॉच टीवी, इससे मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि टीवी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो तस्वीरें हैं वो बदलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है, यानी दूसरी तस्वीर एक जाती है, दूसरी तस्वीर दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। तो जहाँ पर कोई चीज़ बार बार बदल रही हो या मूव कर रही हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, उस चीज़ के लिए हम हमेशा वॉच लगाएंगे। जैसे ही स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। उसने अपनी पूरी दोपहर क्रिकेट को देखने में लगा दी। He spent the entire afternoon watching a cricket match. उसने क्रिकेट मैच देखने के लिए अपनी पूरी दोपहर बर्बाद कर दी या पूरी दोपहर लगा दी। Lucy watched him go. Lucy watched him go. लूसी ने उसे जाते हुए देखा। तीसरा देखे जाते हुए देखने के लिए क्या, वो मूव कर रहा है यानी जा रहा है, तो इसके लिए भी हमने ये इस्तेमाल किया। वॉच व्हेन यू क्रॉस द रोड। ध्यान रखें जब आप रोड क्रॉस करें। यहाँ पर वॉच का मतलब एहतियात रखें, क्योंकि गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही होती है, तो तवज्जो से देख के जाएं।
आई गॉट द फीलिंग आई वॉज बीइंग वॉच। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई मुझ पे नज़र रखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। वॉच हियर यू आर गोइंग, यू ऑलमोस्ट स्टेप्ड ऑन माई फूट। भाई ज़रा देखो कहाँ चले हुए आ रहे हो, तुम तकरीबन मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए हो। वॉच हेयर यू आर गोइंग, कहाँ भाई, कहाँ चल रहे हो, कहाँ देख रहे हो और कहाँ जा रहे हो। यू ऑलमोस्ट स्टेप्ड ऑन माई फूट, कि तुम मेरे तकरीबन पैर पर चढ़ चुके हो। तारिक वॉचेस द सन कम अप इन द मॉर्निंग। तारिक वॉचेस द सन कम अप इन द मॉर्निंग। तारिक सूरज की तरफ देखता है, उसको सूरज को निकलते हुए सुबह के वक्त तारिक सूरज को देखता है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू वॉच द किड फॉर अ कपल ऑफ आवर वाइल यू गो आउट, जस्ट लेट मी नो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू वॉच द किड्स फॉर अ कपल ऑफ आवर्स वाइल यू गो आउट, जस्ट लेट मी नो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूं या तुम्हारे बच्चों को देखूं कुछ घंटे के लिए, तो जब जाने लगो बाहर तो मुझे लाजमी बता देना। तो ये था डिफरेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। 2 थिंग्स टू रिमेंबर इन लाइफ: टेक केयर ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन एंड टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विद पीपल। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में याद रखें और ख़याल रखें 2 चीज़ों का। एक, जब आप अकेले हैं तो अपनी सोचों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो शैतान उसको बहका तो नहीं रहा, शैतान आपके वसवसे तो नहीं डाल रहा, आपकी सोच को ख़राब तो नहीं कर रहा। एंड टेक केयर ऑफ़ योर वर्ड्स, और अपने अल्फाजों का ख्याल रखें व्हेन यू आर विद पीपल, जब आप लोगों के साथ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अब भी आपको ये तीनों समझ नहीं आए, सी, लुक एंड वॉच, so please let me know. I will try to explain more. Okay, Allah Hafiz, take care, bye.